सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे आज शुरुआत करता हूं जियो के एक अपडेट के साथ में, जो कि आता है एक स्टेटमेंट के रूप में, जहां पे जियो ने यह बताया है कि उनके 108.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 100 मिलियन पहले कंप्लीट किए थे, अभी हो गए हैं 108.9 मिलियन। और दोस्तों यहां पे एक और अपडेट ये है कि पूरे महीने भर में ऑन एवरेज जो जियो यूजर्स हैं वो सभी मिला के करीब 110 करोड़ जीबी डेटा यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और साथ साथ दोस्तों जो जियो का होम ब्रॉडबैंड सर्विस है, जहां पे आपको घर तक फाइबर की केबल मिलेगी, उसके थ्रू आप हाई स्पीड नेट को यूज कर पाएंगे, वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी टेस्टिंग चल रही है अलग अलग सिटीज में और बहुत ही जल्दी आपको अपने घरों तक जियो की सर्विसेज यूज करने में काम में मिल जाएंगी। तो अच्छी बात है भाई, फ्री का ऑफर निकाल देना बढ़िया सा और फिर बाद में मजे है। और आप मुझे बताओ अभी कि क्या आप अभी तक जियो का जो समर सरप्राइज या फिर धनधनाधन ऑफर है वो काम में ले रहे हो, या फिर आपका जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है वो अभी तक चले ही जा रहा है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एक सर्वे के रूप में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के बीच में। और रिपोर्ट से कहती है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस है वो ज्यादा बिकने वाला है, उसकी ज्यादा डिमांड होने वाली है अगर आप कंपेयर करेंगे S8 के साथ में, क्योंकि यहां पे S8 प्लस में आपको मिलता है बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, और उसके अलावा जो साइज है वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आईफोन 7 प्लस या फिर मान लीजिए गूगल पिक्सल वगैरह के साथ में। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस ज्यादा बिकने वाला है, मैंने भी वही परचेज किया है। आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है कॉपी लेस पेस्ट फीचर के बारे में। मतलब कॉपी पेस्ट हम आज के दिन में दोस्तों कितना करते हैं आप सभी जानते हैं। बहुत सारी जगहों पे, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, एक जगह से डेटा कॉपी किया दूसरी जगह पे पेस्ट किया, लेकिन कितना अच्छा हो कि आप बिना कॉपी किए ही पेस्ट कर पाएं। दोस्तों ये जो फीचर है वो क्रोम के आने वाले वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है, जहां पे होगा ये कि अगर आप मान लीजिए क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप कुछ वेबसाइट खोल के बैठे हैं, आप किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और आप बाद में उसी से रिलेवेंट कुछ और अगर खोलते हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा पेस्ट करने का, जो आपने पुराना टेक्स्ट देखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन खोल के बैठे हैं और उसके बाद में अगर आप मैप्स खोलते हैं, तो मैप्स में सर्च बार में आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में जो भी नाम वगैरह है वो मिल जाएगा पेस्ट करने का ऑप्शन, क्योंकि वो ये समझता है कि शायद आप वही टाइप करने वाले हैं। तो ये एक अच्छा फीचर होगा, AI बेस्ड होगा, कॉपी लेस पेस्ट, और देखते हैं कि आगे चल के कब आपको क्रोम के अंदर वर्जन्स में देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 की बैटरी के बारे में। चिंता मत करो, घबराने वाली बात नहीं है। S8 और S8 प्लस की जो बैटरी है वो फर्स्ट क्लास चल रही है अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीयर डाउन किया था जेडी रिग एवरीथिंग ने, वहां पे ये दिखता है कि जो बैटरी है उस पे एक लेबल लगा है जो कहता है एंटी डॉग, यानी कि इस बैटरी को कुत्तों से दूर रखें। भाई सैमसंग ऐसा नहीं, कुत्ते पसंद नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप बैटरी को अगर खुले में ऐसे छोड़ देंगे और अगर आसपास मान लीजिए कुत्ते वगैरह हैं, तो वो अगर बैटरी को चबा लें, अगर पंचर कर दें, तो शायद क्या पता बैटरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इसीलिए सैमसंग ने वो लेबल लगाया, वरना बहुत सारे लोग ये सोच के परेशान थे कि आखिर इस एंटी डॉग लेबल का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है 3D ऑडियो को लेकर। मतलब 3D ऑडियो इतनी कमाल की चीज है, अगर आप उसको साथ में काम में लें वर्चुअल रियलिटी के, तो ये दोस्तों बहुत ये कमाल का एक्सपीरियंस है। और जो Sennheiser का MBO 3D लाइक साउंड वाला जो दोस्तों ईयरफोन है, वो पहले सिर्फ आईफोन के साथ में कंपैटिबल था, लेकिन अभी Sennheiser ये प्लान करता है कि वो सैमसंग के साथ में टाई अप करे और बाद में इस चीज को लेके आ जाए एंड्रॉइड फील्ड में। बिकॉज अगर आप एंड्रॉइड का कुछ फ्लैगशिप समझते हो तो वो डेफिनेटली सैमसंग ही है, जहां पे आपको हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाले फ्लैगशिप फोन देखने को मिलते हैं। तो Sennheiser MBO जो है वो सैमसंग के साथ मिलकर आ सकता है 3D साउंड को लेके, जहां पे आप न सिर्फ 3D साउंड सुन पाओ, आप उनको रिकॉर्ड भी कर पाओ और बाद में कितना दूर कौन सा क्या ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से आप उस साउंड को अपने ईयरफोन्स के थ्रू सुन पाएंगे। तो वो एक काफी कमाल की चीज है, देखते हैं शायद नोट 8 के साथ में आ सकती है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो आता है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, जो कि है इसरो की तरफ से। और इसरो दोस्तों अभी जो अपनी लॉन्च फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने वाला है। करंटली इसरो 7 सैटेलाइट्स, या मैं कहूं तो 7 लॉन्च करता है हर साल में, लेकिन दोस्तों अभी इसको करने वाला है 12 लॉन्चेस तक बढ़ा के। यहां पे होगा ये कि आपको 8 से 9 लॉन्चेस मिलेंगे PSLV के,
करीब 2 लॉन्चेस आपको मिलेंगे GSLV Mark II के, और आपको एक लॉन्च मिलेगा GSLV Mark III का। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे बन जाएंगे 12 लॉन्च हर साल, यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो और ज्यादा ज्यादा इसरो जो है वो कोशिश कर रहा है लॉन्च करने की यहाँ पे, तभी वो आउटसोर्स करने की बात कर रहा था रॉकेट्स को लेके भी और सैटेलाइट्स को लेके भी। उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचे वीनस पे भी। और जो चंद्रयान दोस्तों मिशन है, चंद्रयान 2 जो है, उसके बारे में भी एक अपडेट ये निकल के आया है कि ये कंप्लीटली इंडिया का एक मिशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से हेल्प ली गई है, और रशिया का भी यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है। जो कंप्लीट मिशन है वो 100% इंडिया के लिए है और इंडिया की तरफ से ही आता है। दूसरा यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के मर्जर को लेके। रिलायंस कम्युनिकेशन कौन सा, वो जियो नहीं, जो अनिल अंबानी का दोस्तों जो पुरानी कंपनी रिलायंस, वो और साथ में जो एयरसेल है वो मिल सकते हैं, जैसे कि आइडिया और वोडाफोन जो है वो मिल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल भी मिल रहे हैं। दोनों की तरफ से दोस्तों ओके चीज हो चुकी है, जो शेयर होल्डर है सभी ने एकदम ग्रीन परमिट दे दिया है। अब देखते हैं कि ये मर्जर कब निकल के आता है। तो उसके बाद में फिर आपको मेनली 3 या 4 ही मिलेंगे ना। आइडिया वोडाफोन मिलके एक बन गया, अपना आईफोन बना लेंगे वो। एयरटेल एक है, जियो एक है, और रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल एक मिल गए, और बीएसएनएल एक है। तो मतलब जैसे जैसे अभी कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे सब सोच रहे हैं कि हम जुड़ जाएं और मिलकर अपनी ताकत बढ़ा लें। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको सब में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है LG G6 के लिए, जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जो प्राइस है वो है 51,990। यहाँ पे आपको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे अगर आप इसको परचेज करते हैं। तो डे 1 पे आपको मिल रहा है 10,000 रुपए का कैशबैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC कार्ड्स के ऊपर। उसके बाद में ये घटके हो जाएगा 5,000 रुपए का, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं। साथ में जियो का ऑफर है वो ये है कि अगर आप 309 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो आपको 10 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, जो कि आप फायदा उठा पाएंगे मार्च 2018 तक। यानी कि आपको टोटल हर महीने 10-10 GB करते हुए करीब 100 GB का बेनिफिट मिल रहा है, और ये है LG G6। तो चीजें सब कुछ अच्छी हैं भाई, सब कुछ समझ में आता है। 10,000 का कैशबैक अगर मिलता है तो बहुत अच्छी डील बन जाती है 42,000 रुपीज में। लेकिन किस्मत क्या है ना LG की, कि चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, आप सभी जानते हो कि 2 महीने के बाद में कोई नाम भी लेगा LG G6 का, और बाद में एसिड जो है वो बिकी रहा है वैसे भी धड़ल्ले से। 835 अगर साथ में लेके लॉन्च करते तो कुछ एटलीस्ट फ्लैगशिप रहता। अभी इतना फ्लैगशिप वाली फीलिंग ही नहीं आती है G6 को लेके। तो क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ कि आपको अगर ऑप्शन मिले LG G6 का और Samsung Galaxy S8 का, तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे है वो है iPhone 8 को लेके, और ये लाइव फोटोज कुछ लीक हुई हैं। अब वो डमी है या क्या है वो तो नहीं मालूम, डमी ही होगा, रियल फोन तो अभी जल्दी डेवलपमेंट में आएगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फोटोज हैं उनको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ तो डिजाइन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर रूमर था रियर होने वाला है वो रियर भी नहीं है, वो फ्रंट में भी नजर नहीं आ रहा है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ गया वो नहीं मालूम। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक लग रहा है ये फोन, तो ये डाउट लगता है कि भाई ये असली है भी या नहीं। उसके अलावा कुछ और स्कीमेटिक्स, कुछ और यहाँ पे डिजाइन जो है वो लीक होकर आए। अब देखते हैं कि iPhone 8 में एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है। ड्यूअल रियर कैमरास तो कंफर्म्ड है, वो तो 7 प्लस में है, तो वो तो 8 के अंदर भी होंगे। अब फिंगरप्रिंट कहां जाता है, एज टू एज डिस्प्ले होता है या नहीं, यही मेन क्वेश्चन रह जाते हैं iPhone 8 के लिए। और हेडफोन जैक क्या होगा, अगर होगा तो मतलब फोन बिकेगा बाद में देखना खूब सारा। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है टॉरेंट्स के बारे में। और टॉरेंट्स तो आप सभी शायद यूज करते होंगे, मुझसे बहुत बार सवाल भी किए हैं, मैंने इसको लेके वीडियोस भी बनाई हैं कि टॉरेंट क्या है, कैसे काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि टॉरेंट इलीगल नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं मेजॉरिटी लोग टॉरेंट के साथ में मदद से, वो इलीगल होता है। जो पायरेसी है वो कंप्लीटली इलीगल चीज है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो यू टॉरेंट है वो बहुत जल्दी ब्राउजर्स का हिस्सा बन सकता है, ऐसी एक रिपोर्ट आगे जो है वो बताती है हमें। अब यहाँ पे आपको कोई एड ऑन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको इसका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके ब्राउजर का हिस्सा बन जाएगा। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से आता है। पायरेसी जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सैड रियलिटी यही है कि इतनी तेजी से बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है विंडोज 10 क्लाउड को लेके। और 2 मई को माइक्रोसॉफ्ट एक लॉन्च इवेंट रखने वाला है, जहां पे क्रोम बुक से मिलता जुलता आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता हुआ। जैसे क्रोम बुक है जहां पे आपको क्रोम OS मिलता है, तो वैसे यहाँ पे मिलेगा आपको विंडोज 10 क्लाउड, यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड दोस्तों ये लैपटॉप्स वगैरह होने वाले हैं। काफी लो कॉस्ट होंगे, बैटरी लाइफ काफी ज्यादा होगी, हार्डवेयर बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी आप बेसिक काम सभी कर पाएंगे। अब साइड टू साइड कंपैरिजन जो आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें जो हैं वो मिलती हैं आपके नॉर्मल क्रोम बुक से। देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रोम बुक की तरह आगे निकल के आता है अपने एक सस्ते लैपटॉप्स के साथ में। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है मोटोरोला मोटो Z2 के लिए। और यहाँ पे इसकी कुछ फोटोज लीक हुई हैं,
ये है Z2 Play। अभी ये जो है यहाँ पे आपको मोटो मॉड्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जैसा कि मोटोरोला ने कहा था कि जो मोटो Z है, मोटो Z फोर्स है या फिर मोटो Z Play है, उनके जो सेकंड वर्जन होंगे वहां पे आपको सेम मोटो मॉड्स का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपने पिछले वर्जन के लिए परचेज किया है तो उसको आप अगले फोन में भी काम में ले पाएंगे। फोन काफी स्लिम लगता है, देखने में बहुत ज्यादा स्लिम है। अब देखते हैं कि ये जो फोन है ये कब लॉन्च होते हैं, क्योंकि लास्ट जो लॉन्च हुए थे वो हुए थे आई बिलीव शायद जून या जुलाई के आसपास। इस साल ये लॉन्च कब होता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है स्नैपड्रैगन 845 के बारे में। अभी तो भाई 835 भी ठीक से मार्केट में नहीं आया, लेकिन एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। और जो 845 दोस्तों जो है उसको लेके सैमसंग और क्वालकॉम जो है आपस में बात कर रहे हैं। ये भी होने वाला है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस, लेकिन ये होगी जनरेशन 2, यानी कि यहाँ पे आपको और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, जो पावर सेविंग होगी आपको और अच्छी मिलेंगी। और शायद सैमसंग ही बनाने वाला है क्वालकॉम के लिए, कि सैमसंग बना रहा है फिलहाल स्नैपड्रैगन 835, और ये जो है ये सैमसंग गैलेक्सी S9 में आपको देखने को मिलेगा और काफी पावरफुल भी होगा। मीडियाटेक देखते हैं इसकी टक्कर का क्या लॉन्च कर पाता है। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो है वर्चुअल लेमनेड के बारे में। सिंगापुर में साइंटिस्ट ने दोस्तों एक ऐसा लेमनेड तैयार किया है जो बेसिकली पानी है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही है, लेकिन दोस्तों कुछ इलेक्ट्रोड्स की मदद से वहां पे जो उसका टेस्ट है वो ऐसा फील करवाया है जो पीता है उसको कि जैसे कि वो लेमनेड हो। और साथ में जो एलईडीज हैं उनकी मदद से जो कलर है वो लेमनेड जैसे दिखाया गया है, जिससे हमारा दिमाग ये देख के ट्रिक हो जाए कि भाई ये जो है लेमनेड ही है। मतलब प्लेन पानी उसको आपने वर्चुअल लेमनेड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर दोस्तों आगे चल के साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू डिजिटली ड्रिंक्स को शेयर कर पाएंगे। ये चीज बहुत जल्दी होने वाली है। मतलब कितना अच्छा हो कि भाई हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मेरे पास में एक डिवाइस है, मैं वहां पे अपनी कोई भी जो है वो ड्रिंक वहां पे डालता हूं और वो जो डिवाइस है वो जो मैं बटन दबाऊं या फिर जो मेरे पास में कमांड आए वो उस टेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दे, जिससे मैं पीऊं तो मेरे को लगे कि हाँ ये जो पी रहा हूं वो कोई स्पेसिफिक ड्रिंक है, जबकि वो होगा प्लेन पानी ही। तो कमाल की चीज है। आगे चल के देखो कुछ भी दोस्तों हो सकता है साइंस की दुनिया में, और वर्चुअली हम बाद में ऐसी ड्रिंक्स को एक्सचेंज करेंगे। शायद इंटरनेट पर ऐसा भी हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।